सो गुड इवनिंग एवरीवन। इंडियन मार्केट आज काफ़ी वोलाटाइल नज़र आई। मॉर्निंग में मार्केट ओपन होते के साथ एक अच्छा खासा स्पाइक और उसके बाद फिर से स्लाइड। बड़ा डिफिकल्ट है ये मार्केट। लेकिन अब मार्केट किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी तो है ही, ईरान इजराइल, लेकिन मेन बात आज जो है वो फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट को लेकर के डिक्लेरेशन आएगा रात 11:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से। अगर बात करें तो क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक टर्म है डॉट प्लॉट को लेकर के चर्चा होगी। तो डॉट प्लॉट क्या है, तो बेसिकली एक चार्ट है जो उन सारे डेटा को होल्ड करता है जिसमें जितने भी फेड के जो ऑफिशियल्स हैं उनके एक्सपेक्टेशंस जो हैं रेट इंटरेस्ट रेट को लेकर के क्या हैं, उसे लेकर के ये एक चार्ट है। तो ये चार्ट कैसा आता है, उम्मीद यही किया जा रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो अनचेंज ही होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है, इंटरेस्ट रेट अगर सेम रहता है, अनचेंज होता है, तो इसका मतलब फोर्थ कंसेक्यूटिव टाइम है जो फेडरल रिजर्व जो है वो इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रख रहा है। हालांकि इन्फ्लेशन स्लाइटली 0.1% हल्का सा बढ़ता हुआ नजर आया था, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये कंफर्टेबल ही है और वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ है वो होता हुआ मुझे यूएस से नज़र आ नहीं रहा है। तो ऐसा लगता है कि फेडरल रिजर्व का जो आउटकम होगा वो अराउंड एक्सपेक्टेशन ही मान लीजिए, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही होगा। कंसर्न सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, लेकिन आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जब जब वॉर सिचुएशंस हुआ है मार्केट बड़ा तेज रिकवरी करती है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा था रसिया यूक्रेन वाली जो बात होती थी, उसके बाद बाउंस आया, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान वाले के बाद सीज फायर के बाद इतना बड़ा बाउंस आया। तो मुझे भी लगता है कि अभी ऐसा अनसर्टेनिटी वाला सिचुएशन है, कुछ ऐसी डेवलपमेंट जरूर होगी कि जहाँ पे बड़ा शार्प रिकवरी आने वाला होगा, लेकिन कब कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो ट्रेड अपने हिसाब से कीजिए, लेकिन सारे ग्लोबल फैक्टर्स जो हो रहे हैं उस पर अपना नज़र बना करके रखिए, क्योंकि फैक्टर अफेक्टिंग द स्टॉक मार्केट अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, इकोनॉमिक कैलेंडर अगर आपने नहीं बनाया है, तो कहीं ना कहीं आप ट्रेडिंग में एज जो है वो मिस कर सकते हैं। और क्योंकि आप जानते हैं मार्केट जो है प्राइस जो अप एंड डाउन होते हैं मार्केट में वो डिमांड एंड सप्लाई के कारण होते हैं। एंड डिमांड एंड सप्लाई आते कहाँ से हैं, तो साफ सी बात है वो आते हैं किसी न किसी एक्टिविटी के कारण। तो बस उन एक्टिविटी पे नज़र बनाए रखिए और अपने ट्रेडिंग को स्ट्रॉन्ग बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।